पूर्व आईपीएस डीआईजी अरविंद ठाकुर जनसुराज पार्टी से बेनीपुर दरभंगा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं डीआईजी अरविंद ठाकुर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ बोल रहे हैं अरविंद ठाकुर, आप भी सुनिए। क्रिटिकल वे में काम कर रहे हैं और अब नीतीश कुमार जी अब बीमार चल रहे हैं, तो अब नीतीश कुमार जी सरकार तो चला नहीं रहा है, वो प्रशासनिक पदाधिकारी लोग चला रहे हैं। तो ऐसे में कम सीट लेने के बाद भी जो है वो गठबंधन करके अपना सरकार बना लेता है। यही हमारे नेता का कहना था कि प्रशांत किशोर जी का कि इस बार उनको एक भी सीट जीतने नहीं दे रहा है। तो प्रशांत किशोर जी जो बोलते हैं वो करते हैं, तो सारे कार्यकर्ता जो है एकजुट होकर लगेंगे और हम लोग की कोशिश रहेगी कि जदयू का सुपड़ा साफ हो। सर, आप खुद भी चुनाव के इस बार कैंडिडेट हैं, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे और कितनी तैयारी है आपकी? देखिए, अभी हम मेरा घर बहेड़ी पड़ता है दरभंगा जिला में, 80 बेनीपुर विधानसभा है, तो मैं अभी चुनाव लड़के प्रत्याशी के लाइन में मैं भी हूँ। और 21 सदस्यीय टीम जो है नीचे से, हमारे यहाँ प्रखंड स्तर से लोग जो है स्क्रीनिंग करेंगे, प्रखंड स्तर, फिर जिला स्तर, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति उसको देखेगी, और केंद्रीय चुनाव समिति के बाद कोर कमेटी जो हमारी स्टेट की है वो देखेगी, तब फाइनल सिलेक्शन होगा कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए। मैं अभी प्रत्याशी अभ्यर्थी के रूप में हूँ, प्रत्याशी के लाइन में हूँ। अगर आपके ऊपर पार्टी अगर भरोसा जताती है, आपको टिकट मिलता है, तो किस तरह की तैयारी है आपकी और जीत की कितनी उम्मीद? देखिए, हम अपना जनता के बीच में, अपने क्षेत्र के जनता के बीच में जा रहे हैं, सब लोग हाथों हाथ जो है स्वागत कर रहे हैं। और पूरे सर्विस पीरियड में, पुलिस सेवा में भी जो है मैं जितना दिन रहा 32 साल, तो लोग को मेरे पास जो लोगों ने पैरवी किया हो, कोई आदमी ये नहीं कर सकता है जो अरविंद ठाकुर डीआईजी साहब ने मदद नहीं किया। सबको मैंने मदद किया, मैं जानता भी नहीं था उसको भी मदद किया। केवल मेरे गृह क्षेत्र के इर्द गिर्द जितने गांव हैं, सब मेरे गांव का ही नाम लेकर हमसे बात करते थे और सबको मैंने मदद किया। तो सबको जब 32 साल मेहनत किए हैं और प्रत्याशी अगर टिकट हमको देती है, तो हम तो एक वोट के रूप में उनसे मेहनताना आपका तो मांगेंगे, ये तो मेरा अधिकार बनता है। और आप लोग मेरे गाँव में, आप लोग को आमंत्रण है, आप आके घूम के देख सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर मेरा बुराई नहीं करता है तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबको मैंने सेवा भाव से सबका हमने मदद किया है और अभी भी लगा हुआ हूँ। मुंगेर में भी सर एएसपी के पद पे रहे, लखीसराय में एसपी रहे सर, लास्ट टाइम डीआईजी से रिटायर किए, और सर आपने बीजेपी में भी 1.25 साल योगदान दिया है। ऐसा क्या हुआ सर बीजेपी को सर छोड़कर जन सुराज का दामन थामा है सर? जब हमने बीजेपी, जब 29 जून को बीजेपी में ज्वाइन किया था, 31 जनवरी 2023 को मैं रिटायर किया था, तो मेरी इच्छा थी, हमको बहुत सारा जॉब का ऑफर भी मिला था, बढ़िया पैकेज मिल रहा था और पेंशन भी हमको बढ़िया मिलता है, तो पैकेज के साथ अगर हम चाहते तो फिर से नौकरी कर सकते थे। लेकिन सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन इतना था कि हमने जो है जॉब को ठुकरा के पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। तो 29 जून को मैं बीजेपी ज्वाइन किया और उस समय बीजेपी विपक्ष में थी, ध्यान रहे, महागठबंधन की सरकार थी, मैं बीजेपी ज्वाइन किया। 1.25 साल मैं बीजेपी का हमने सेवा किया और इंटेलेक्चुअल सेल के स्टेट बीजेपी का मैं को कन्वीनर था। बीजेपी छोड़ने की वजह क्या रही सर? बीजेपी छोड़ने की वजह ये थी कि वहां इन्वेस्टर लोग जाते हैं, मान सम्मान में कोई कमी नहीं थी, इसमें कोई दो मत नहीं, बहुत मान सम्मान वहां भी मिला, लेकिन वहां इन्वेस्टर लोगों का जुटान था। हम लोग तो इन्वेस्टर नहीं है, हम लोग अपनी नौकरी सेवा भाव से किए, भारतीय पुलिस सेवा का बैच लगा के कंधे पर टांग के हम लोग नौकरी किए। तो अब तो सेवा भाव, तो पॉलिटिक्स, तो पुलिस में पुलिस का पैरवी सुनते थे, पुलिस से रिलेटेड पैरवी। अब इस प्लेटफॉर्म पे आने से
ये होता है कि आप हर क्षेत्र में लोगों का मदद कर सकते हैं। सर, आपने जन स्वराज को ही क्यों चुना? बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, आरजेडी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, जदयू है, हम है, आपने जन स्वराज को क्यों चुना? प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज अभियान को मैं शुरू से देख रहा था और उनके विचारधारा को मैं फॉलो कर रहा था शुरू से। ये शख्स अकेला जो है अपने कंधों पर जो है बिहार का बोझ लेके चल रहा है, पैदल चला, हजारों हजार गांव का भ्रमण किया, 1 करोड़ लोगों को मेंबर बना के तब पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। तो पार्टी फॉर्मेशन होने से पहले 2 अक्टूबर को पार्टी बनने से पहले मैं 1 अक्टूबर को ही ज्वाइन कर लिया, संस्थापक सदस्य के रूप में कार्यरत हूँ। मैं अभी वफादार सिपाही के रूप में कार्यरत हूँ। जो आदेश पार्टी का होता है मैं उसको अपना 100% देने का कोशिश करता हूँ। पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी या गठबंधन में जाएगी किसी के साथ? पार्टी अपने दम पे 243 सीट पे लड़ेगी, अपने दम पे लड़ेगी, कोई गठबंधन नहीं करेगी। बार बार प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि मैं कोई गठबंधन नहीं करूंगा। 243 पे 243 हमारे प्रत्याशी रहेंगे और सब पार्टियां तो केवल 100, 50, 40 ऐसे करके लड़ती है। हमारी ही पार्टी एक है बिहार में जो 243 सीट पे लड़ेगी और 2025 हम लोगों का है, हमारे जन स्वराज पार्टी का है। जो सपना है हमारे प्रशांत किशोर जी का कि सब लोग जो यहाँ से गुजरात जाके लेबर के रूप में काम करते सर, हैं, ये पलायन रुकेगा कैसे? पलायन रुकेगा ना। पलायन हमारे रुकेगा ना। पलायन हमारे प्रशांत किशोर जी ने 5 चीज़ों पर जो है फोकस किया है। सबसे जो बेरोजगार युवक इधर उधर भटक के चले जाते हैं 10-15 हज़ार के लिए, तो उनको बाहर नहीं जाके यहीं 10-15 हज़ार का रोजगार मिल जाए तो वो उपाय होगा। वृद्ध लोगों को जो है 400 का 2000 पेंशन, औरतों को जो है 4% पर ब्याज, किसानों के लिए जो है सस्ता ऋण की व्यवस्था और विश्व स्तरीय बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था। अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो सीएम का चेहरा कौन होगा? सीएम का चेहरा तो वो कोर कमेटी डिसाइड करेगा और प्रशांत किशोर जी डिसाइड करेंगे तो किसको सीएम बनना है। सीएम बनने के लिए जो अभी तो पहले व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन के लिए हमारे नेता ललायित नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए ललायित। सर, ऐसा भी हो सकता है कि मान के चलिए आपकी पार्टी को सीट कम आती है और बीजेपी के साथ आगे चल के कहीं सरकार बनाने की नौबत आई तो क्या समर्थन मिलेगा? नहीं, कोई समर्थन की बात नहीं। एनडीए से लड़ना है, महागठबंधन से लड़ना है, कोई गठबंधन नहीं। जितनी सीटें आएंगी हमारी सरकार बनेगी, आप देखते रहिए ना। आप मिलिएगा हमारे चुनाव के बाद, पूरी टीम को मैं आमंत्रित करता हूं, जो आप मिलिएगा हमसे, सरकार जब बनेगी तो फिर हमसे मिलिएगा। आप देख रहे हैं RN न्यूज। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।